दुकान बदलिए, जिंदगी बदलिए। यदि आप अपनी दुकान को बदल देते हैं तो अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। ये मैंने क्या कह दिया, आपको शायद समझ नहीं आया होगा। जो लोग एकदम नए हैं आज, वो बिल्कुल समझ नहीं पाए होंगे। आज की इस ट्रेनिंग में हम बताने क्या वाले हैं आपको। तो दोस्तों, दुकान से यहाँ तात्पर्य क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं जो बदलने की बात कर रहा हूँ वो केवल दुकान नहीं, जिंदगी भी बदलने वाली है। दोस्तों, यदि आप सामान खरीदते हैं कोई भी, तो दुकान से ही तो खरीद रहे हैं, तो बस उस दुकान को बदल के आरसीएम की दुकान से ही तो खरीदारी करनी है। इससे कैसे जिंदगी बदलेगी, जो आप दुकान से खरीदारी कर रहे हो उसमें क्या दिक्कतें आएगी, किस किस तरीके से आप खरीदारी करते हो, बहुत ही रोचक जानकारी आज की इस ट्रेनिंग में जानने वाले हैं। एकदम नए कंसेप्ट के साथ में, नए तरीके से हम जानेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर सीनियर लीडर, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि अपने नए जो भी लोग हो उनको जरूर ये ट्रेनिंग दिखाइए। और आप नए लोग हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेनिंग को आप गौर से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आज आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। यदि आपने उस चीज़ों को समझ लिया ना, तो आप जरूर सक्सेस हो पाएंगे। यदि उन चीज़ों को समझा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो समझने की कोशिश करना दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। आप सामान कहाँ से लाते हो? सामान, कौन से सामान की बात कर रहा हूं मैं? जो डेली यूजेबल सामान होता है, जिसकी रीपर्चेज होने की संभावना है, उस सामान की मैं बात कर रहा हूं। जैसे डेली एफएमसीजी होता है, एसेंशियल बॉडी केयर्स वगैरह होते हैं, कॉस्मेटिक्स होता है, या जो कहते हैं कि हम पर्सनल केयर मान लो, आप हाउस होल्ड सामान होता है, क्लीनर्स वगैरह होता है, ये सब जो भी होता है, ये सब के सब की बात कर रहा हूँ मैं। कपड़े भी इसके अंदर आ जाएंगे। चलो, पहला जो आपको दिख रहा है, ये दुकान है छोटी सी, जिसे कहते हैं रिटेल की दुकान। आप लाते हैं सामान यहां से, ठीक है। दूसरा कहां से सामान लाते हैं? लाते हैं आप मॉल से, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं। तीसरा आप सामान कहां से रखते हैं? ऑनलाइन। इन तीन तरीकों से हम अभी सामान खरीद रहे हैं। या तो अपने पास की दुकान से खरीदेंगे, जिसको रिटेलर की शॉप कहते हैं, या फिर बड़े बड़े मॉल या सुपर मार्केट जिसको कहते हैं, वहां से खरीदेंगे, जैसे डी मार्ट, बिग बाजार वगैरह जो भी होते हैं। तीसरा, हम ऑनलाइन भी जो परचेज है वो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला, रिटेलर की दुकान से जब हम सामान खरीदते हैं तब क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या होता है, सब आपको बताऊंगा। फिर अगले मॉल की तरफ चलेंगे, फिर ई कॉमर्स की तरफ चलेंगे, उसके बाद आरसीएम की बात करेंगे, ठीक है। रिटेलर की दुकान, आपने 5,000 रुपए का सामान यहां से खरीदा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको रिटर्न कितना मिला? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिटर्न किस चीज का मिलेगा? बस सामान लिया, घर जाओ, रिटर्न किस चीज का देंगे आपको? कितना फ्री प्रोडक्ट्स मिला यदि आपने सामान खरीदा तो? कौन देगा फ्री प्रोडक्ट्स? कोई नहीं देगा। यदि कोई कंपनी का होता है तब जाकर के देते हैं, जैसे कोई कंपनी का स्कीम वगैरह आता है ना, एक शैम्पू के साथ एक शैम्पू फ्री वगैरह, वो सब होता तो देता है। दुकानदार अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा, कितना प्रोडक्ट आपको शुद्ध मिला, क्या आप बता सकते हो? मैं जब पास की दुकान पर गया, मुझे दिखी मिर्ची पाउडर, उसने एक तगारी में रख रखी थी, तो क्या वो मिर्ची पाउडर शुद्ध होगा? मैं कह सकता हूँ। क्या उसके बाद जो हल्दी पाउडर है वो शुद्ध हो सकता है? क्या वो मिलावट नहीं करेगा? खुली चीज़ों में, पैकिंग चीज़ों में किसी में मिलावट हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। रिटेल वाला नहीं करेगा तो वो जो होलसेल से ला रहा है वो कर सकता है। होलसेल वाला नहीं करेगा तो जो बीच में एजेंट्स होते हैं वो मिलावट कर सकते हैं। यानी मिलावट तो हो सकती है दोस्तों। कितना प्रोडक्ट एमआरपी पर आपको छूट पर मिला? आप सामान लेने गए, आपने 10-12 आइटम्स लिए, किसी पे 100 एमआरपी, किसी पे 200, किसी पे 50, किसी पे 10। उसने जोड़ा, बिल बनाया, एमआरपी का लो। बिल भी नहीं बनाता, हालांकि पक्का बिल देते नहीं, कच्चा बिल ही देते हैं वो लोग। तो एमआरपी पे आपको सामान मिलता है, कोई छूट नहीं मिलती है। कितना प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो दोस्तों? आप कुछ सामान लेके आके आप उसमें से बेच सकते हो, आपको बेचने का कोई अवसर मिला? नहीं। आप बेचोगे कैसे? आपको कोई मार्जिन ही नहीं मिलेगा। एमआरपी पे सामान लेके आ रहे हो, बेचोगे तो आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। यानी आप उस चीज़ को बेचने पर वैध भी नहीं हो और बेचने का सवाल उठता भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दुकान का प्रचार करने में आपको कोई कमीशन मिलता है क्या? मान लो मुझे पास की दुकान पर गया, मुझे वहाँ से ड्रेस ली, मैंने एक बढ़िया शर्ट ली, मेरे दोस्त को दिखाई, उसने कहा यार शानदार शर्ट है, मुझे भी दिला दे यार। तो हम दोनों गए शर्ट वाली दुकान पे। मैंने कहा भाई साहब, मैं कल लेके गया था, क्या लेके गया था, इसको भी दिला दो, मेरे रेफरल से लाया हूँ इसको। उसने दिला दी। हो सकता है 10-20 रुपये डिस्काउंट कर देगा, बस। हमको कुछ मिला क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं मिलेगा ना। वो हमको कमीशन क्यों देगा? वो बिल्कुल नहीं देगा। पब्लिसिटी का वो कुछ नहीं देता है। कितनी मैं पब्लिसिटी कर लूँ दुकान की, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये बात आप समझो। क्या यहाँ से सामान लेने पर आपको कोई अवसर मिला? क्या हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है? किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। उल्टा हम सामान ले रहे हैं, अगले को पैसा दे रहे हैं, अगला होलसेलर को पैसा दे रहा है, ऐसे ऐसे करके सब अपना कमीशन लेते जा रहे हैं।
और जो आखिर जो पैसा बचेगा वो कंपनी के पास में जाता है। समझ में आ गया बात को? यानी कोई 50 रुपये की चीज़ होगी तो 100 तक की हमको पहुंचती है, क्योंकि बिचौलिए कमीशन लेके जाते हैं। हम भी उसके 100 रुपये दे रहे हैं 50 वाली चीज़ के, यानी हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, और हम जो बिचौलिए हैं उनको रईस बनाते जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कई लोगों को अमीर बना दिया और आप कष्ट से मर रहे हो, इसलिए आप कस्टमर हो, जो मैंने आपको बताया अभी। आप लोगों को अमीर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी तो गरीब हो रहे हो, ये भी तो देखो। आप जो पैसा दे रहे हो आधा तो फ्री में कहीं ना कहीं जा रहा है, सामान तो आपका बहुत कम आ रहा है। चलो दोस्तों, बात करते हैं मॉल वाली दुकान की। क्या आपको शुद्ध सामान मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। कितना सामान फ्री मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। कितना सामान छूट पे मिलेगा? दोस्तों, छूट मिलती है क्या? हाँ, आप कहोगे मिलेगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं सुपरमार्केट्स की, वहाँ जो एक्सपायरी सामान होने वाला होता है उसको आगे रख दिया जाता है, जिसपे थोड़ा सा दाम कम कर लिए जाते हैं। जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाय वन गेट वन फ्री लगा दिया जाता है। आप जाके देखो, जो ब्रांडेड सुपरमार्केट से मैं नाम नहीं लूंगा, आसपास में आप जाओ, वहाँ देखो कैसे वो बाय वन गेट वन फ्री करके रखेंगे। जो लोकल आइटम्स होंगे उसका अच्छा सा डिस्प्ले करके करते हैं वो। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से ना, जो एक्सपायरी होने वाली चीज़ें होती है उसको भी इसी तरीके से निकालना होता है उनको। तो सुपरमार्केट वाले बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, इसलिए वो छूट छूट करते हैं, और आप छूट से खुश रहते हो तो सामान लेके आ जाते हो। आपने 5,000 का सामान लिया, कितना पैसा रिटर्न मिला? कोई पैसा रिटर्न मिला आपको? नहीं, वो पैसा रिटर्न कभी नहीं करेंगे। कोई प्रोडक्ट्स बेच सकते हो वहां से लेकर के? नहीं बेच सकते हो ना। कैसे बेच लोगे? आप सोच रहे हो कोई बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, मैं उसको ला करके बेच सकूंगा, तो बेच ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको लिमिट कर देते हैं। मैं एक बार सामान लेने गया कुछ, मेरे को कोई बड़ी चीज़ थी, वो पसंद आ गई 500 रुपये की। मैंने 4 पैकेट लिए थे उसको, तो उस बंदे ने मुझे कहा 4 ले ही नहीं सकते, आप कोई भी चीज़ को 3 ही ले सकते हो। इस तरीके से हो जाता है। कोरोना में तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, ताकि कोई बंदा यहाँ से ला करके बेचे ना, यानी वो बेचने नहीं देते किसी चीज़ को। तो ये बात को समझो, हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बेचने की यहाँ पर, ठीक है। आपको मॉल का प्रचार करने में पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आप, मैं कह रहा हूँ, मैं 10 जनों को लेकर के गया मॉल, मेरे साथ में गाड़ी में बैठा के, मैंने सबको 10-10 हज़ार की खरीदी करवाई, 50-50 हज़ार की खरीदारी करवाई। क्या मुझे कुछ मिलेगा? कोई कुछ नहीं देने वाला मुझे, ठीक है ना। तो मॉल का प्रचार करने पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या यहाँ से कोई अवसर मिला? सामान लेने पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आप समझ गए होंगे इस बात को। आप विज्ञापन और अट्रैक्टिव मार्केटिंग से भ्रमित होकर मॉल से कुछ भी ले आते हो। दोस्तों, मॉल वाले ऐसी अट्रैक्टिव मार्केटिंग करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे कि आप वहाँ से लेने कुछ जाते हो, लेके कुछ और आ जाते हो, तो ये और लॉस हो गया। और टीवी पर हम ऐसे ऐसे विज्ञापन देखते हैं जिससे हम जाते हैं, वो वाला ब्रांड लेकर के आ जाते हैं, ना कोई उसकी परख करते हैं, ना इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, कुछ नहीं। यानी हम इस तरीके से बहकावे में आ गए आजकल की मार्केटिंग के ऊपर कि अब क्या ही बताएं आपको। कुछ भी ले आ रहे हैं, कुछ भी, बस जिसकी मार्केटिंग होंगे हम उसको ले आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना। आपको हर चीज़ को देखना जरूरी है। आप हर चीज़ को कंसल्ट करो, हर चीज़ को मूल्यांकन करो हर चीज़ का, है ना, तब जाके कुछ काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की भी बात कर लेते हैं। कोई पैसा रिटर्न देता है आपको? नहीं देता। कैशबैक वगैरह मिलता है जब आपको कोई ऑफर होता है, तब जाकर के मिलता है, किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे, तब जाकर थोड़ा सा कैशबैक मिलता है, वो भी कभी कभार मिलता है। कोई इसका परमानेंट कोई वे नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है? नहीं, कोई फ्री प्रोडक्ट्स हमको नहीं मिलता। शुद्ध सामान मिलता है? कुछ कह नहीं सकते। आप मुझे बताओ एक बात, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जब सामान लेते हो, मान लो एक आपने नाम सुना मीशो, वहाँ से मैंने मंगवाया, कुछ भी मंगाया, मान लो मैंने 500 रुपये की कोई चीज़ मंगवाई है मैंने, तो क्या मीशो का कोई स्टोर खुला हुआ है जो मुझे वहाँ से ला करके देखा? या मीशो अपने यहाँ पर बनाता है, फैक्ट्री है उसकी जो मुझे ला करके देगा? नहीं। जो छोटी छोटी दुकान वाले होते हैं, जो रिटेलर वाले होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन दुकान वालों की मर्चेंट आईडी होती है, किसमें? मीशो के ऐप के अंदर। वो अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें। फिर जैसे ही मैं ऑर्डर दूंगा, मीशो वाला डिलीवरी बॉय क्या करेगा? कहाँ पर जाएगा? वो छोटी वाली दुकान पर जाएगा, वहां से सामान लेके हमको पहुंचा देगा। यानी इनडायरेक्टली हम खरीदारी कहाँ से कर रहे हैं? रिटेलर की दुकान से ही कर रहे हैं। तो सारे रिटेलर वाली दुकान के जो भी नुकसान बताए थे, वो सारे के सारे ई कॉमर्स के भी हैं, क्योंकि सामान तो आखिर वहीं से ही आ रहा है। अमेजोन का कोई स्टोर थोड़ी है। अब अमेजोन सब्जी बेच रहा है तो उसकी कोई सब्जी की दुकान थोड़ी है। अमेजोन मान लो किराने के बेच रहा है तो किराने की दुकान थोड़ी है उसकी, मोबाइल की दुकान थोड़ी है उसकी। कहीं ना कहीं रिटेल स्टोर से उठा करके सामान हम तक पहुंचता है। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लेना। इसलिए आपको कोई छूट भी ज़्यादा मिलती नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। क्या आप सामान बेच सकते हो उसका? नहीं बेच सकते हो, आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा।
आप ऑनलाइन वेबसाइट का प्रमोशन करके आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। वेबसाइट का कितना ही प्रमोशन कर लो, लोगों को बता दो, कुछ नहीं आपको मिलना। जो प्रोडक्ट पे सामान मिलता है उसी रेट पे लोगों को मिलेगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं आजकल अफिलिएट मार्केटिंग आ गई, उससे मिलता है। तो अफिलिएट से मैं बता दो आपको 1 से 10% तक कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा, वो भी जब सेल्स होगी और वो भी जब आप किसी किसी प्रोडक्ट्स पे हो तभी। किसी भी 1%, किसी भी 2%, 10% में बहुत मुश्किल होता है। भले आप 100 रुपये का सामान सेल कर रहे हो तो भी 1% मिलेगा, 1 करोड़ का कर रहे हो तो भी इतना ही मिलता है। कोई स्लैब व्लैब नहीं रहता है इसमें। ये एकदम फर्जी मार्केटिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग जो अमेजोन वगैरह से लोग करते हैं। ठीक है, आप जब सेल कर रहे हो तो आपको कोई टर्नओवर में हिस्सा देगा क्या? कोई नहीं देगा। अमेजोन आपको टर्नओवर में हिस्सा देगा क्या? या कोई और कंपनी आपको टर्नओवर में हिस्सा देगी? कोई टर्नओवर में हिस्सा कोई कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्या कोई अवसर मिला? नहीं। आपको समझ में आ गया होगा आज की खरीदारी करने से हमको कहीं से कोई अवसर तो प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आरसीएम की शॉपिंग की। आरसीएम में भी आप 3 तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। पहला, आपकी जो छोटी दुकान है वहां से खरीद सकते हैं, जो रिटेलर की दुकान होती है, जो हमारे पास में होती है। हालांकि रिटेलर की ही होती है और कोई दुकान होती भी नहीं हमारे, जिसे हम पीयूसी या वंडरवर्ल्ड क्विक भी कहते हैं, जो डिपो से सामान लेकर के आते हैं। दूसरा वंडरवर्ल्ड है, जो मॉल होते हैं। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी खरीदारी करने वाली, रिटेलर की दुकान, मॉल और ई कॉमर्स बताया था। तीनों ही आरसीएम में अवेलेबल है। आप किसी छोटी दुकान से लीजिए, वंडरवर्ल्ड से लीजिए, या फिर ऑनलाइन भी आजकल स्टार्ट हो गया, वहां से भी सामान ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। आपने 5000 का सामान लिया है ना? क्या आपको शुद्ध सामान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ बीच में बिचौलिए है नहीं, आपको शुद्ध सामान मिलेगा। और शुद्ध सामान के क्राइटेरियाज क्या क्या है वो तो मैं आपको वीडियोस में बताता ही रहता हूँ। ठीक है, एक एक सामान को आप चेक कर सकते हो। आपको पैसा रिटर्न मिला? जी बिल्कुल पैसा रिटर्न मिलता है, और ये आरसीएम के खून में है। खून में मतलब सिस्टम में है। आपको हर बार पैसा रिटर्न मिलता है यदि आप 5000 पीवी से ज़्यादा की खरीदारी करते हो। यदि आपकी टीम वगैरह बन जाती है तो आप 2 से 22% तक का पैसा रिटर्न भी ले सकते हो, जिसको परफॉर्मेंस बोनस भी कहते हैं। क्या आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिला? जी बिल्कुल, प्लान में है आरसीएम के। क्या आपको फ्री प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं? 12 से 16.5% तक, आप जितना टर्नओवर करते हो उसके हिसाब से। और जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स है वो भी आपको फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज की, सोल और गुड डॉट वगैरह है, ये भी आपको फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं यदि आप लेते हो तो। क्या आपको प्रोडक्ट्स पर छूट मिलती है? जी बिल्कुल, एमआरपी पर हमको 10 से 20% के हर एक प्रोडक्ट पर छूट मिलती है। क्या आपको पक्का बिल मिला? जी बिल्कुल मिलता है। क्या आप सामान को बेच सकते हो? जी बिल्कुल। हम अपनी जब आईडी लगा लेते हैं आरसीएम में तो हम फ्रेंचाइजी एक तरह से ले लेते हैं हर एक प्रोडक्ट की। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उसको आसानी से सेल कर सकते हैं, उसका हमको अच्छा मार्जिन भी मिलता है और इंसेंटिव वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, क्या आरसीएम का प्रचार करने पर आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आरसीएम का प्रचार करने पर हमको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव इनकम मिलेगी ना। आप जब आरसीएम का प्रचार कर लोगे तो आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी। जब सेल्स करोगे तब इनकम मिलेगी। नेटवर्क बिल्ड करोगे तो भविष्य में जाकर के अच्छी पैसिव इनकम भी आपको मिल सकती है। पैसिव इनकम के एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दे रखे हैं, है ना? तो आप वो वाले वीडियोस देखिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बिजनेस करने का मौका देती है आरसीएम। यदि आप आरसीएम से खरीदारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको लगानी होगी आरसीएम में आईडी, और जब आप आरसीएम में आईडी लगा लेते हो तो आपको बिजनेस कंपनी एक मौका देती है, अब आओ हमारे साथ में बिजनेस करो। दूसरा, रॉयल्टी। दोस्तों, आपको रॉयल्टी मिलती है। आपकी इनकम जो आती है वो रॉयल्टी के बेसिस पर होती है। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। 7 पीढ़ियों का बिजनेस है ये। आपके बाद में आपके नॉमिनी पर ट्रांसफर हो जाता है ये बिजनेस। ठीक है, इसके बाद में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको मिलती है। आरसीएम से सिर्फ खरीदारी करते रहो और मीटिंग्स में आते रहो, आपको ऐसी एजुकेशन दी जाएगी, आप किसी भी फील्ड में उसको यूज कर लेना, बहुत काम आएगी। समय की आज़ादी, आप अच्छा बिजनेस कर लोगे तो आपको समय की आज़ादी मिल जाएगी। उसके बाद में आप जब काम करना चाह रहे हो तब भी आपको काफ़ी समय की आज़ादी, आप जब चाहो इस काम को कर सकते हो। आपको कोई विशेष टाइम नहीं देना है। असीमित अवसर है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितना भी आप इसके अंदर कमा सकते हो। कंपनी के टर्नओवर में भी आपको हिस्सा दिया जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी बदली कि नहीं बदली? सिर्फ किया क्या हमने? आरसीएम से खरीदारी करी तो हमको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, जो मैं आपको हर बार कह रहा हूँ ना, अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है आरसीएम से। अगर आपने अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर लिया तो बदल गई आपकी ज़िंदगी, नहीं किया तो ज़िंदगी नहीं बदली। तो हमारा बेसिक क्या था? हमने किया क्या? हमने दुकान को बदला ना। हमने आरसीएम की दुकान से सामान लिया और मार्केट की दुकान को बदल दिया। तो इस दुकान को बदलने का कॉन्सेप्ट ज़िंदगी को बदलने के कॉन्सेप्ट से जुड़ जाता है। आपकी ज़िंदगी बदल जाती है जब आप अच्छा कमाने लग जाओगे, अच्छी आपकी एजुकेशन हो जाएगी, अच्छा पर्सनालिटी हो जाएगी, तो दोस्तों सीधी सी बात है ना, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। समझ गए बात?